नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के एक नए संविधान संशोधन के बारे में। इस संविधान संशोधन को सैन्य तख्तापलट क्यों कहा जा रहा है, इसके बारे में जानेंगे। संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान है, उसके बारे में जानेंगे। इसका पाकिस्तान में विरोध क्यों हो रहा है, उसके बारे में जानेंगे। साथ में हम जानेंगे भारत के सामने इस संविधान संशोधन के बाद क्या चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं, और साथ में अंत में हम जानेंगे कि पाकिस्तान का सैन्य तख्तापलट का इतिहास क्या रहा है। वीडियो को टू द पॉइंट बताऊंगा। अगर आप 10 से 15 मिनट वीडियो को दे देंगे तो आपको सारी चीजें आसान भाषा में समझ में आ जाएंगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान में हुए संवैधानिक सैन्य तख्तापलट के बारे में। अब इसे क्या कहा जा रहा है? संवैधानिक सैन्य तख्तापलट कहा जा रहा है। किस संविधान संशोधन को? पाकिस्तान के 27वें संविधान संशोधन को। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान में इससे पहले जितने भी बार सैन्य तख्तापलट हुआ है वो ताकत के बल पर हुआ है, नेताओं को जबरदस्ती हटाकर हुआ है, या आर्मी के प्रयोग के माध्यम से हुआ है। लेकिन इस बार संविधान के रास्ते सेना को सर्वोच्च बनाने का प्रयास किया गया है। सेना को ताकत संविधान के माध्यम से देने का प्रयास किया गया है। इसी वजह से बहुत सारे जो जानकार हैं वो इस 27वें संविधान संशोधन को कॉन्स्टिट्यूशनल मिलिट्री कूप कह रहे हैं, क्योंकि इसने सेना को वह शक्ति दे दी है जो सामान्यतः निर्वाचित सरकार, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के पास होती हैं। आप सोच के देखिए, पाकिस्तान में सारी शक्तियां अब किसके पास पहुंच गई हैं? सेना के पास पहुंच गई हैं। ऐसा नहीं है कि सेना के पास शक्तियां नहीं थी। पाकिस्तान में हमेशा से सेना पावरफुल रही है, लेकिन वहां पे बचा कुचा जो लोकतंत्र था वो भी अब समाप्त होते हुए दिख रहा है। आप देखिए सेना के पास कैसे पावर हुआ करता था। अगर आप देखें तो ये आपको दिख रहे हैं, ये हैं, इनका नाम है आसिफ मुनीर, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर। ये आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनको देखा जा रहा है। यहां पर ये चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ यहां पे देखा जा रहा है ना। यहां पे आप देखें तो ये बेलारूस के जो प्रमुख व्यक्ति हैं या उज्बेकिस्तान के हैं। यहां पे आप देखें तो ये प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, नाम है शहबाज शरीफ, और ये आसिफ जरदारी जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ये लोग आप देख रहे हैं। आपने क्या ऐसी तस्वीरें अन्य देशों के सैन्य प्रमुखों की देखी हैं कि जो प्रधानमंत्री के साथ इस तरीके से? इसमें आपको लग रहा होगा कि ये व्यक्ति बड़े दिख रहे हैं और ये दो व्यक्ति जो है छोटे, जबकि ये लोग पद में बड़े होने चाहिए अगर लोकतंत्र लागू होता। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा से सेना का प्रभाव रहा है। ये वही सेना है जिसने पाकिस्तान में 4 बार सैन्य तख्तापलट किया है, जिसने 4 बार पाकिस्तान को जो है वो डेमोक्रेसी के रास्ते से दूर किया है। अभी इसी के लिए उन्होंने नया पैंतरा अपनाया है और इसी के लिए किया गया है पाकिस्तान में 27वां संविधान संशोधन, जिसके तहत एक नया पद बनाया गया है जिसे कहा जा रहा है CDF, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। इसके बाद एक बनाया जा रहा है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। एक सैन्य शक्तियों को आजीवन सुरक्षा दी जा रही है कानूनी मामलों को लेकर, और एक केंद्र और प्रांत के जो हैं वो वित्तीय संबंध है उनको बदला जा रहा है एक नए पद के माध्यम से जिसे CDF कहा जा रहा है। इसकी मदद से सर्वोच्च शक्ति सेना को दी जा रही है। साथ में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां बहुत ज्यादा कम की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास सोमोटो का अधिकार समाप्त किया जा रहा है। संवैधानिक मूल अधिकारों को सुरक्षित करने का जो है अधिकार वो भी समाप्त किया जा रहा है। आप ध्यान से देखें तो पहले हम बात करते हैं CDF का पद जो बनाया जा रहा है। तीनों सेनाओं की संयुक्त कमान के लिए कौन सा पद बनाया जा रहा है? CDF का, जो भारत के CDS से मिलता जुलता है। लेकिन भारत में CDS सहयोगी की भूमिका में है, उनके पास अपार शक्तियां नहीं है, वो एकदम पावरफुल नहीं है। पावरफुल है लेकिन राष्ट्रपति उनसे ऊपर है, प्रधानमंत्री उनसे ऊपर है, सहयोगी के तौर पर हैं। लेकिन यहां पे CDF का पद जो है वो तीनों सेनाओं को जो है सर्वोच्च रूप से CDF कंट्रोल कर लेंगे पाकिस्तान में। इससे आसिफ मुनीर को ही क्या बनाया जा रहा है?
पहला सीडीएफ बनाया गया है। ये भी अपने आप में गजब की फकीरी है पाकिस्तान में। हमारे यहाँ पे सीडीएस जो होते हैं अक्सर वो सेना से रिटायर व्यक्ति को बनाया जाता है, आर्मी चीफ को, नेवी चीफ को या एयरफोर्स चीफ को सीडीएस का पद नहीं दिया जाता। सीडीएस के पद अलग ही होते हैं, लेकिन यहां पर जो फील्ड मार्शल थे वही सीडीएफ बन गए हैं पाकिस्तान में। इसकी वजह से होगा क्या, परमाणु नियंत्रण जो है, परमाणु पावर पे जो नियंत्रण है सीडीएफ का, देश की सर्वोच्च संस्थाओं पर नियंत्रण है सीडीएफ का। एक प्रकार से पाकिस्तान में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और सीडीएफ या सेना का शासन शुरू हो जाएगा। इसी वजह से संवैधानिक सैन्य तख्तापलट कहा जा रहा है। उसका एक उदाहरण और देखने को मिलता है, इन्होंने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां को समाप्त कर दिया है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को समाप्त करने के लिए संघीय संवैधानिक न्यायालय, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की स्थापना की गई है, जिससे सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक समीक्षा की शक्ति समाप्त हो गई है। सो मोटो स्वयं से निर्णय करने की या डिसीजन लेने की या न्याय करने की शक्ति को सीमित कर दिया गया है। संवैधानिक मामलों में अंतिम निर्णय अब एफसीसी लेगा। मतलब जो काम पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट करता था, अब वो काम जो है एफसीसी नाम के नए संस्था को दिया जा रहा है। इसका मतलब है पहले लोकतंत्र पे चोट और फिर न्यायपालिका पर चोट की गई है। और इसका प्रभाव जो है किसको देखने को मिलेगा, केंद्र और वित्तीय संबंधों में देखने को मिलेगा। केंद्र के जो है वित्तीय जो पैसा जो मिलता है उनको उसमें कटौती की जाएगी। और साथ में ये जो लोग हैं, जो 5 सितारे सैन्य अधिकारी हैं, उन्हें आजीवन कानूनी सुरक्षा दी जा रही है और पद छोड़ने के बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आप सोच के देखिए, राष्ट्रपति और ये जो फील्ड मार्शल हैं और ये सीडीएफ हैं, इस पद पर जो व्यक्ति रहे हैं, ना उनके भ्रष्टाचार की जांच होगी, ना उनकी बेईमानी की जांच होगी, ना उनके गलत तरीके की जांच होगी। चाहे वो पद पर रहें या पद के बाद आजीवन, जब तक वो जिंदा हैं तब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। अगर हम ध्यान से देखें कि ये जो बदलाव किए गए हैं 27वें संविधान संशोधन के द्वारा पाकिस्तान में, चाहे वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पद बनाना हो, चाहे वो संघीय संवैधानिक न्यायालय के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां कम करना हो, और सैन्य अधिकारियों को जो सुरक्षा दी गई है आजीवन कानूनी सुरक्षा, ये सब सेना को मजबूत करते हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में सेना मजबूत हुई है। पहली बार ये इस मामले में है कि सेना को मजबूत किया गया है संविधान के माध्यम से। इससे पहले पाकिस्तान में 4 बार सैन्य तख्तापलट हो गया है। आइए उसको भी जान लेते हैं, आपको पता चल जाएगा वो सैन्य तख्तापलट किसने किया और कब कब किया। ये भी जानना आपको जरूरी है कि हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, यहां पर कभी भी कोई भी लोकतांत्रिक या चुनी हुई सरकार अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाई है। 4 बार सैन्य तख्तापलट हो चुका है, 5वीं बार किया जा रहा है संविधान के माध्यम से, ऐसा विशेषज्ञ बता रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान में 1998 में जनरल अयूब खान ने सैन्य तख्तापलट किया था। 1969 में जनरल याया खान ने, 1977 में जनरल जिया उल हक ने और 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने इससे पहले पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट किया है। और अब 2025 में संवैधानिक परिवर्तन के माध्यम से, किसके माध्यम से, संवैधानिक परिवर्तन के माध्यम से जनरल असीम मुनीर के द्वारा सीडीएफ पद को ग्रहण किया गया है और इसे संवैधानिक सैन्य तख्तापलट कहा जा रहा है। अब अगर ध्यान से देखो कि जब जब यहां पे तख्तापलट हुए हैं उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बनी है, विपरीत स्थिति बनी है। और जब से जनरल असीम मुनीर भारत के मतलब पाकिस्तान के प्रमुख फील्ड मार्शल बने हैं, तब से भी भारत के बीच जो है संघर्ष देखने को मिल रहा है, चाहे वो पहलगाम का मामला हो, चाहे वो दिल्ली ब्लास्ट हो। इसलिए आगे बताएंगे कि इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आप यहां पे देखें 1958 में डायरेक्ट सैन्य तख्तापलट किया गया, फिर 1969 में जनरल याया खान ने भी डायरेक्ट किया, यहां पे भी डायरेक्ट किया, यहां पे एकदम युद्ध रक्तपात के साथ सैन्य तख्तापलट किया गया। मतलब ताकत के बल पर सैन्य तख्तापलट हुआ है अभी तक पाकिस्तान में।
और अच्छे से इसको पढ़ना है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। इसके बाद पाकिस्तान की लगातार स्थिति बिगड़ी है, राजनीतिक और लोकतांत्रिक अधिकारों को छीना गया है और सैन्य सर्वोच्चता को जो है वो क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। इसीलिए पाकिस्तान के लोग जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। किसका? 27वें संविधान का पाकिस्तान में बहुत बड़ा विरोध हो रहा है। क्यों? पाकिस्तान के लोगों को पता है कि इसकी वजह से सैन्य प्रभुत्व मजबूत होगा, न्यायपालिका कमजोर पड़ जाएगी, संघीय ढांचा प्रभावित होगा और इसकी वजह से लोकतंत्र में जो है वो संतुलन कमजोर पड़ जाएगा। चुनी हुई सरकारें कमजोर हो जाएंगी, न्यायपालिका कमजोर हो जाएगी और सेना सर्वोच्च शक्ति हासिल कर लेगी। इसलिए पाकिस्तान के लोग और न्यायपालिका से जुड़े लोग जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। विपक्षी दल, वकील संघ और नागरिक समूह जो हैं वो संवैधानिक सैन्य शासन कहकर इसका विरोध कर रहे हैं और देशव्यापी आंदोलन करने की धमकी दी जा रही है। 2 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्या कर दिया है? रिजाइन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले थे पाकिस्तान के एक जज और एक उनके साथी, 2 जजों ने इस संविधान संशोधन के विरोध में जो है वो इस्तीफा दे दिया है और भी जजेस इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसा न्यूज में बताया जा रहा है। साथ में प्रांतों ने आरोप लगाया है यह संशोधन उनकी वित्तीय स्वायत्तता को क्या करेगा? हनन करेगा। इसके बाद राज्यों में भी बड़े विरोध को देखा जा सकता है, ऐसी संभावना बताई जा रही है। वकीलों ने लगातार दबाव बनाना शुरू किया है और कई विशेषज्ञों का कहना है कि संशोधन का उद्देश्य सेना को सर्वोच्च सत्ता देना है। मतलब लोगों के द्वारा, सिविल सोसाइटीज के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा, जज और वकीलों के द्वारा, सभी के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है और आगे विरोध बढ़ने की संभावना है। आगे पता चलेगा कि पाकिस्तान इस संविधान संशोधन के बाद किस दिशा में बढ़ता है, लोकतंत्र को बहाल करने का प्रयास करता है या सेना की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लेता है। लेकिन हम क्योंकि भारत में रहते हैं इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि भारत के सामने क्या क्या चैलेंज है। भारत के सामने एक चैलेंज है सीमा सुरक्षा और सैन्य गतिविधि का, एक है रणनीतिक अस्थिरता और एक है भारत की कूटनीति का असर। अब असर यह है, अगर पाकिस्तान में सेना का शासन रहेगा तो वो आक्रामक रहेगी, वो जबरदस्ती के अटैकों में, घुसपैठ में, आतंकवाद को बढ़ावा देने में शामिल रहेगी, जिसकी वजह से भारत को सीमा सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। भारत को ऑपरेशन सिंदूर जैसी चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब भारत में जो है वो लोकतंत्र है और अगर पाकिस्तान में सैन्य शासन रहेगा तो बातचीत का रास्ता बंद हो जाएगा, राजनीतिक बातचीत खत्म रहेगी, सिर्फ सैन्य मिलिट्री रहेगी तो एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सैन्य नेतृत्व भारत पाक सीमा में आक्रामक रूप अपनाएगा, जिससे सैन्य गतिविधि बढ़ेगी। हमें भी सेना को अपने मोर्चे पर तैनात करना पड़ेगा। साथ में पाकिस्तान में अगर सैन्य शासन मजबूत होगा तो परमाणु ढांचे पर सेना की पकड़ होगी, जिससे यहां पर रणनीतिक जोखिम बढ़ सकता है। अगर आसिम मुनीर जैसे फील्ड मार्शल के पास पूरी कंट्रोल आ जाएगी तो वो सेना के माइंडसेट से सोचेंगे, ना कि वो राजनीतिक माइंडसेट से। लोकतंत्र में गलती को सुधारने की संभावना ज्यादा रहती है, सैन्य शासन में गलती नहीं सुधारी जाती, सिर्फ अपने आप को सही साबित करके ही दिखाया जाता है। अब भारत की कूटनीति पर असर पड़ेगा। नागरिक नेतृत्व के कमजोर होने से पाकिस्तान और भारत के बीच वार्ता और शांतिपूर्ण संवाद की संभावना जो अभी भी है वो बिल्कुल ही नगण्य हो जाएगी। साथ में पाकिस्तान की सेना बार बार कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय रूप से उठाती है, जैसा आसिम मुनीर कर रहे हैं। इसकी वजह से भारत को और ज्यादा सजग और कूटनीतिक रूप से अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा और सारी चीजों को बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा। तो ये चैलेंजेस हैं भारत के सामने, मतलब कि संशोधन पाकिस्तान में हुआ है लेकिन चुनौतियां भारत के लिए भी हैं। इसे ही कहा जाता है कूटनीति, इसे ही कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर मैसेज करें। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।